नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टेट म्यूजिक थ्योरी के लिए यूनिट 6, जिसमें कि पढ़ना है वैदिक कालीन संगीत, वैदिक कालीन स्वर, सामगान। यूनिट 5 में जो भी सिलेबस था, जो भी गायन शैली था, घराना था, सारा पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक कालीन संगीत, वैदिक कालीन स्वर और सामगान। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक कालीन संगीत। तो भारतीय संस्कृति के आधार वेद माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति का जो आधार है उसे वेद माना जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संगीत का जो इतिहास है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल जो है आदिकाल से 800 ईस्वी तक, संगीत का जो प्राचीन काल है वो आदिकाल से 800 ईस्वी तक होता है और मध्यकाल में 800 से 1800 ईस्वी तक चलता है। आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक। प्राचीन काल में वैदिक काल, आदिकाल जो 1000 ईसा पूर्व से है। वैदिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है जो 1000 ईसा पूर्व। प्राचीन काल को भी फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला हो गया वैदिक काल, दूसरा हो गया संदिग्ध काल और तीसरा हो गया भरत काल। तो वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व और संदिग्ध काल 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और भरत काल 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। ये संगीत का प्राचीन काल है। प्राचीन काल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल में कुल वेदों की संख्या 4 बताए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का वेद है शिल्प वेद। रचनाकार जो हैं इसके ऋग्वेद के वो प्रजापति हैं और उपवेद के विश्वामित्र हैं और उपवेद गंधर्व वेद के हैं सामवेद के नारद मुनि और अथर्ववेद के हैं विश्वकर्मा, जो कि शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। तो सारा वेद पढ़े, जिसमें कि 4 वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गंधर्व वेद। सामवेद संगीत में थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका उपवेद के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो सारे वेद के बारे में पूछा जाता है, लेकिन सामवेद जो है संगीत से संबंधित है तो उसका उपवेद गंधर्व वेद आप लोग ध्यान में रखिएगा। अथर्ववेद जिसे शिल्प वेद कहा जाता है, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा है। सामवेद संगीतमय वेद है। सामवेद संगीतमय वेद है। इसकी रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्री को गाने योग्य बनाने हेतु बनाया गया है। सामवेद की जो रचना किया गया है, ऋग्वेद में जो भी ऋचाएँ थी, जो भी श्लोक थी, उसको गाने योग्य सामवेद बनाया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथु, रनायनीय और जैमिनीय। इसके गायन करने वाला को उद्गाता कहा जाता था। सामगान को गायन करने वाला को उद्गाता कहा जाता था। इसके उपवेद गंधर्व वेद है, जैसा कि पीछे भी पढ़े हैं उपवेद, उसी तरह से सामवेद का जो उपवेद है उसका गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के रचनाकार नारद मुनि हैं। वैदिक कालीन संगीत। वैदिक काल में सामगान प्रचलित था। वैदिक काल में सामगान प्रचलित था। सामगान में केवल 3 स्वर। सामगान में केवल 3 स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। नारदीय शिक्षा और वृदेशी में भी केवल 3 स्वरों का उल्लेख किया गया है। नारदीय शिक्षा और वृदेशी दोनों में 3 स्वरों का उल्लेख है। धीरे धीरे 3 स्वर से 4 स्वर, 4 स्वर से 5 स्वर और 5 स्वर से 7 स्वर वैदिक काल में विकसित हो गया था। वैदिक काल में ही कहा गया है कि वैदिक काल में ही 7 स्वरों का निर्माण हो चुका था। सबसे पहले 3 स्वर से 4 स्वर बने, 4 स्वर से 5 स्वर बने और 5 स्वर से 7 स्वर बने। 7 स्वरों का विकास वैदिक काल में हो चुका था। ये 7 स्वर हैं वैदिक कालीन 7 स्वर। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। प्रथम जो कि ग से स्टार्ट होता है, रे सा नी, अवरोही क्रम चलता है, सा नी ध प, और कृष्ट को बाद में जोड़ा गया जो कि ताड़सा का मध्यम है। सामगान के मुख्य 3 भाग हैं, प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीत। सामवेद के मुख्य 3 भाग हैं, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। सर्वप्रथम 4 स्वरों का वर्णन ऋक् प्रतिशांख
ग्रंथ में मिलता है। सर्वप्रथम चार स्वरों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋक् प्रतिशांख में मिलता है, जो कि 400 ईसा पूर्व। वैदिक काल में 3 स्वरों का उल्लेख था, आर्चिक, गाथिक, सामिक। आर्चिक 1 स्वर होता है, गाथिक 2 स्वर होता है और सामिक 3 स्वर होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है। ये पूछा जाता है कि आर्चिक कितने स्वर का होता है, गाथिक कितने का होता है और सामिक कितने का होता है। आर्चिक 1 स्वर का, गाथिक 2 स्वर का, सामिक 3 स्वर का। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामगान के 3 स्वर हैं, उदात्त। सामगान के 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त जो होता है वो ऊंचा स्वर होता है और अनुदात्त नीचा स्वर होता है और स्वरित जो होता है वो दोनों के समानांतर मतलब बीच के स्वर होते हैं। सामगान के 3 स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त ऊंचा स्वर, अनुदात्त नीचा स्वर, स्वरित दोनों का समानांतर बीच का स्वर। और पाणिनि और नारद के अनुसार उदात्त में गंधार और निषाद को रखा गया है, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत को रखा गया है और स्वरित में षड्ज, मध्यम, पंचम को रखा गया है पाणिनि और नारद के अनुसार। ऋत्विज व पंडित पुरोहित जो सामगान करते थे या तो उसे ऋत्विज कहा जाता है या पंडित पुरोहित कहा जाता था। मुख्य रूप से 3 ऋत्विज होते थे, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और उद्गाता। सामगान गाने वाले को ऋत्विज कहा जाता था और वो 3 होते थे, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। उद्गाता जो होता है वो मुख्य गायक होता है और प्रस्तोता, प्रतिहर्ता दोनों सहायक गायक होते हैं और ये उद्गाता मुख्य गायक। हमेशा बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि सामगान गाने वाले मुख्य गायक का क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। वैदिक संगीत को 7 भागों में बांटा गया था, जिनमें मुख्य 3 भाग और 4 उपांग थे, प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीय। ये पीछे भी पढ़े थे, प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीय। और चौथा है हुंकार, उपद्रव, प्रणाव और निधन। ये 7 भाग है वैदिक संगीत का। हुंकार को गायन आरंभ करने से पूर्व, हुंकार जो गाया जाता है वो गायन को आरंभ करने से पूर्व किया जाता है, मतलब गायन से पहले किया जाता है। और निधन जो है गायन समाप्त करने के पश्चात किया जाता था, निधन। वैदिक काल के आरंभ में जो देवता हुआ करते थे, गंधर्व, किन्नर आदि गायन में जिस ताल का प्रयोग करते थे, काल मात्रा के आधार पर उसका नाम चानुक रखा गया था। वैदिक काल में आरंभ में देवता गंधर्व, किन्नर आदि गायन में जिस ताल का प्रयोग करते थे, जो गंधर्व और किन्नर जो गाते थे, जिस ताल का प्रयोग करते थे, काल मात्रा के आधार पर उसका नाम चानुक रखा गया। वैदिक कालीन स्वरों को यम कहा जाता था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा बार बार पूछा जाता है। वैदिक कालीन स्वर को क्या कहा जाता है? तो वैदिक कालीन स्वर को यम कहा जाता था और वैदिक कालीन संगीत को शिल्प कहा जाता था। वैदिक कालीन संगीत को शिल्प और स्वरों को यम, दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। साम को विभिन्न स्तंभों द्वारा गाया जाता था। इन स्तंभों को वैदिक गायन को अलंकार कहा जाता था। सामगान करने वाले को उद्गाता या उद्गाता कहा जाता था। सामगान जो करते थे उन्हें उद्गाता या उद्गाता कहा जाता था, जो कि मुख्य गायक हैं। वैदिक काल में महती बीना, पिनाकी बीना, कात्यायनी बीना, रावनी, घोषवती, ज्येष्ठा आदि बीनाएं प्रचार में थी। वैदिक काल में ये सारे बीनाएं प्रचलन में थी। महती बीना, पिनाकी बीना, कात्यायनी बीना, रावनी, घोषवती, ज्येष्ठा आदि बीनाएं प्रचार में थी। 100 तारों वाला बाण नामक बाद भी प्रचलित था। 100 तार वाला जो बाण नामक बाद था वो प्रचलित था उस टाइम पे। उसके बाद में आता है दुदुम्बी, भूदुदुम्भी तथा बेनु आदि भी प्रचलित था। दुदुम्बी, भूदुदुम्भी तथा बेनु आदि ये सारे बाद प्रचलन में थे। रज्जु नृत्य, अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य ये सारे नृत्य उस टाइम में प्रचलन में थे। उस टाइम में ये सारे नृत्य प्रचलन थे। बाद में दुदुम्बी, भूदुदुम्भी, बेनु सारे प्रचलन में थे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 7, जिसमें कि पढ़ना है उत्तरी भारतीय एवं कर्नाटकी संगीत के स्वर ताल का तुलनात्मक अध्ययन। उत्तर भारतीय एवं कर्नाटक संगीत के स्वर एवं ताल, स्वर और ताल दोनों पढ़ना है। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में संगीत केवल एक ही पद्धति थी, किंतु आज संगीत की 2 पद्धतियाँ हो गई है। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में एक ही पद्धति था। पहले
एक ही पद्धति था, लेकिन अब दो पद्धति है, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी, जिसे उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत कहते हैं। उत्तरी संगीत को हिंदुस्तानी और दक्षिणी संगीत को कर्नाटकी कहा जाता है। 11वीं सदी में भारत में मुसलमानों को आने से अरब और फारस के संगीत का प्रभाव उत्तरी संगीत पर पड़ी। जब 11वीं सदी में भारत में मुसलमान आए, अरब आए, फारस के संगीत का प्रभाव उत्तरी संगीत पर पड़ी, लेकिन दक्षिणी संगीत पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा था। दक्षिण संगीत जो था वो ज्यों को त्यों रहा, और लेकिन उत्तरी संगीत पे प्रभाव पड़ा। दोनों पद्धति में 22 श्रुति हैं और दोनों जगह 12 स्वर हैं। उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी, दोनों में भी 22 श्रुति हैं और 12 स्वर हैं। 12 स्वरों में से अधिकांश स्वरों का नाम तथा स्थान एक ही है। 12 स्वर में जो नाम है और स्थान है लगभग सेम ही है। जिस प्रकार यहाँ थाट राग वर्गीकरण की मान्यता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी मेल राग वर्गीकरण है। प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत में थाट राग वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा मेल राग वर्गीकरण। जो यहाँ थाट होता है हिंदुस्तानी संगीत में, वो वहाँ दक्षिण में मेल राग होता है, मेल होता है। जिस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत में ताल देते समय विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली अथवा खाली दी जाती है, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ताल देते समय विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली अथवा खाली दी जाती है। उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में भी विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। लगभग सेम ही है, दोनों में ताली दिया जाता है। दोनों पद्धतियों में कुछ राग भी स्वर की दृष्टि से समान है। दोनों पद्धतियों में कुछ राग जैसे कि हैं जो कि स्वर की दृष्टि से स्वर दोनों में सेम आते हैं, जैसे कि मालकौंस में हिंडोलम, मालकौंस जो है हिंडोलम के जैसा है। दुर्गा शुद्ध साबरी के जैसा है। मधुमाद सारंग जो है मधमावती के समान है। बिलावल जो है धीर शंकराभरण के समान है। काफी खरहर प्रिया के समान है। भैरवी हनुमत तोरी के समान है। ये सारे राग जो हैं उत्तरी भारतीय संगीत में ये कहा जाता है और दक्षिण भारतीय संगीत में ये कहा जाता है। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। मालकौंस, हिंडोलम, दुर्गा, शुद्ध साबरी, मधुमाद सारंग, मधमावती, बिलावल, धीर शंकराभरण, काफी, खरहर प्रिया, भैरवी, हनुमत तोरी। भीम पलासी जो है आमेरी, सोहनी, हंसानंदी, भूपाली, मोहनम, कल्याण, मेच कल्याणी, मारवा, गमन प्रिया, पूर्वी, कामवर्धनी, भैरव, माया मालव गौर, अशावरी, मुखारी। इस तरह से सारे राग का नाम दिया गया है। भीम पलासी को आमेरी, सोहनी को हंसानंदी, भूपाली को मोहनम, कल्याण को मेच कल्याणी, मारवा को गमन प्रिय, पूर्वी को कामवर्धनी, भैरव का माया मालव गौर, अशावरी का मुखारी। तोरी का सुपंतु बराली, खमाज का हरि खाम्बोजी, बागेश्वरी का श्री रंजनी, जजवंती का द्विजयवंती, जोग का नाट या चाल नाट, भैरव का सौराष्ट्र और भोपाल तोरी का भोपालनम और ललित का ललिता। ये सारे राग जो हैं हिंदुस्तानी संगीत में, उत्तरी संगीत में ये सारे नाम दिए गए हैं और दक्षिण संगीत में इन्हीं के सेम स्वर लगते हैं, ये नाम दिए गए हैं। आप लोग 2-3 बार देखिएगा, लिखिएगा। आप लोग नोट्स जरूर से ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से आप लोग को बहुत सारे चीज़ ऐसे ही याद हो जाएंगे। वीडियो देखते देखते आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। बसंत मुखारी, बसंत भैरवी, जोगिया, साबरी, धानी श्री राग से उत्पन्न, धन्यासी, रिध जिसमें बर्ज होता है। अब विभिन्नता क्या है? समानता तो ये सारे थे कि स्वर श्रुति 22 थे, इसमें भी 22 थे, दक्षिण में भी 22 थे, स्वर 12 थे। सारे जो भी राग यहाँ जो स्वर लगता है वो उसी राग में दूसरे नाम से सेम स्वर लगता है। विभिन्नता क्या क्या है? तो विभिन्नता है कर्नाटक पद्धति में स्वर का सबसे नीचा रूप को शुद्ध स्वर कहा जाता है। स्वर का जो सबसे नीचा रूप होता है उसको हम लोग कर्नाटकी संगीत में शुद्ध स्वर कहते हैं, जो कि हिंदुस्तानी संगीत में वही स्वर कोमल कहलाता है। कर्नाटकी संगीत में जो विकृत स्वर अपने से ऊपर होते हैं, कर्नाटक संगीत में जो विकृत स्वर होता है अपने से ऊपर होता है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में मध्यम को छोड़कर शेष विकृत स्वर अपने स्थान से नीचे होते हैं। विकृत स्वर जो होते हैं वो शेष स्थान नीचे होते हैं, लेकिन सिर्फ मध्यम ही एक स्वर ऊपर होता है। दोनों पद्धति में 12 स्वर, लेकिन स्वरों के नामों में अंतर। दक्षिण संगीत में 4 स्वरों के दो नाम हैं, इसलिए कुल 16 स्वर नाम हो जाते हैं। नाम जो है
एक ही नाम दिया गया है। यहाँ 12 कुल स्वर 12 हैं, लेकिन स्वर के नामों में अंतर। दक्षिण संगीत में 4 स्वरों के 2 नाम हैं, इसीलिए 4 स्वर का 2 नाम है, इसीलिए 16 स्वर हो जाता है। कर्नाटक पद्धति में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर, जबकि हिंदुस्तानी पद्धति में आज प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में भी प्राचीन काल में स्वर को अंतिम श्रुति पर ही रखा गया था, लेकिन आधुनिक काल में जो भी स्वर हैं उसको पहली श्रुति पर रखा गया है। जैसे कि कर्नाटक पद्धति में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर है, और हिंदुस्तानी संगीत में आधुनिक काल में सारे स्वर को पहली श्रुति पर रखा गया है। जैसे कि उत्तरी स्वर और दक्षिणी स्वर यहाँ सा है तो वहाँ भी सा है। यहाँ कोमल रे तो यहाँ शुद्ध रे है। यहाँ पे शुद्ध रे है तो यहाँ पे शुद्ध ग अथवा चतुश्रुतिक रे है। यहाँ पे कोमल ग है तो यहाँ पे साधारण ग अथवा षट श्रुति रे। शुद्ध ग, अंतर ग, शुद्ध म, तीव्र म, प्रतिमा, पंचम का सेम, दोनों में सेम ही नाम है। कोमल ध को शुद्ध ध कहा जाता है। कोमल नी को कौशिक नी अथवा पंचश्रुति ध, शुद्ध नी को काकली नी। ये सारे नाम इस तरह से दिए गए हैं। 12 स्वर का नाम दिया गया है उत्तरी स्वर का, और ये दक्षिणी स्वर का। कुल 12 स्वर का नाम इस प्रकार दिया गया है। श्रुति के हिसाब से आधुनिक हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी शुद्ध स्वरों का स्वरूप कैसा है? तो शुद्ध स्वर जो है सारे गा मा पा धा नी जो है, उसको कर्नाटक की श्रुति व्यवस्था को चौथी पे सा को, रे को छठी पे, और ग को 8वीं पे, मध्यम को 13वीं पे, पंचम को 17वीं पे, और धैवत को 19वीं पे, और निषाद को 21 पे रखा गया है। और हिंदुस्तानी संगीत में आधुनिक काल में सा को 1 पे, रे को 5 पे, ग को 8 पे, म को 10 पे, प को 14 पे, और ध को 18 पे, नी को 21 पे। इस प्रकार कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में श्रुति पे स्वर व्यवस्था किया गया है। इस प्रकार कर्नाटक में शुद्ध स्वरों की श्रुयांतर हैं 4-2-2, 5-4, 2-2, 4-2-2, 5-4, 2-2। खंड करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। 4-2-2 और 2-2 इधर से, और 5-4, 4 और 5। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इसको, कि इस तरह से श्रुयांतर आता है। एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का है 4-3-2, 3-2 और 4-4। बीच में 4-4, इधर से 3-2 और इधर 4-3-2, 2-3-4। इस तरह से याद कर सकते हैं। 2-3, इधर से 2-3, फिर इधर से 2 से ही स्टार्ट होता है। 2-3-4 और फिर बीच में 4-4, 4-3-2, 4-4, 3-2। इस तरह से आप लोग श्रुयांतर याद कर सकते हैं। कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध मेल को कनकांगी और हिंदुस्तानी पद्धति में शुद्ध मेल को बिलावल कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ें वैदिक कालीन संगीत और कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में स्वर में अंतर, समानताएं और विभिन्नताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।